वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित। तो इस वीडियो में हम वैदिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आप देख रहे हो सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा या वर्ग, यानी इस विधि से एकाधिकन पूर्वेण द्वारा हम गुणा और वर्ग दोनों एक साथ समझेंगे। अलग अलग में कन्फ्यूजन काफ़ी होता है और एक साथ समझेंगे तो दोनों चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट हम लेते हैं गुणा। देखो क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, सिंपल है, 15 इंटू 15। देखो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट संख्या आपको ये देखनी होती है कि फर्स्ट संख्या सेम है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो सेम है, यानी पहली संख्या समान है। और लास्ट वाली जो नंबर है उनका ऐड करें तो कितना होना चाहिए, 10, 100, 1000 इस रेंज में हो सकता है। यानी लास्ट वाली संख्याओं को जोड़े तो उनका योग 10, 100, 1000 ये हो सकता है। तब क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्याएं हैं जिनका योग 10, 100, 1000 की रेंज में हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 5। और जो सेम थी उसको जस्ट उसकी अधिक से, यानी एक से अधिक कितना होगा, एक के बाद क्या आता है 2, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और 2 इंटू 1 2। ये आप इसको लिख दीजिए 5 2 2, ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैंने लिया 103 197। देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पे सेम है, लास्ट वाली को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 100। यानी हमें क्या करना है, जिनका ऐड 100, 10, 1000 हो उनका आपस में मल्टीप्लाई 03 इंटू 97। और जो सेम नंबर था 1, इसको इसके अधिक से यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 03 इंटू 97 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 291। 2 इंटू 1 2। देखो यहाँ कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4। लेकिन हमारे पास में यहाँ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जब 3 इंटू 3 संख्याओं का गुणा किया जाता है तो वो नंबर आपका 4 से ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे हम ये जो 0 है यहाँ लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 19202, ये इसका आंसर हो गया। वर्ग के लिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन लिया 45 का स्क्वायर, तो आपको पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 45 इंटू 45, यानी स्क्वायर फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। जो हमने अभी मल्टीप्लाई में किया था तो हमारे पास क्या था, जैसे फर्स्ट नंबर सेम था और लास्ट वाले का हम ऐड करें तो देखो 10 आ रहा है। तो इसमें भी यही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे जो हमारा ऐड करने पे आता था 10, 100, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते थे। तो स्क्वायर में क्या करना है, बस इस नंबर का स्क्वायर कर दो, इतना सा चेंज है। यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में 5 इंटू 5 करते थे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दो और जो आपका सेम नंबर है उसको सेम उसी यानी उसके अधिक से, यानी 4 के बाद क्या आता है 5, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 इंटू 5 हो गया 20। तो आपका ये आंसर आ गया 2025। देखते हैं सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। वर्ग भी इसी विधि के अंतर्गत है लेकिन उसका नाम है उपसूत्र यावदुनम तावदुनी। तो पहले हम देख लेते हैं सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। तो क्वेश्चन है आपके सामने 108112। तो सूत्र निखिलम विधि द्वारा जब हमें गुणा करने को कहा जाए तो आपको क्या करना होगा, पहले इसमें आधार लेना होता है यानी बेस। आधार हम वही 10, 100, 1000 ये ले सकते हैं, लेकिन हमें संख्या देखना होगा कि वो किसके पास है, यानी नियर बाई नंबर। तो 108 और 112 ये 100 के पास है, 100 के नियर बाई नंबर है। तो आधार हो गया हमारा 100। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ निकालनी होगी, विचलन। इसका सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। तो विचलन हमारे पास में निकल के आएगा, संख्या क्या है, पहले 108 माइनस आधार हमने लिया है 100, तो पहली संख्या आ गई 08। 112 माइनस 100, तो दूसरी संख्या आ गई 12। अब इसको हम यहाँ से लिख देंगे, एक तरफ संख्या लिखनी है हमें और एक तरफ हमारा जो विचलन निकल के आया है वो हमें यहाँ लिख देना है। सिंपल प्रोसेस है। अब करना क्या है, आप जो विचलन आए 08 और 12 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो
सिंपल सा काम है। और आपका जो नंबर है, अगर आप ये नंबर ले रहे हो तो आपको इससे ऐड करना है क्रॉस में, अगर ये नंबर ले रहे हो तो आपको इससे ऐड करना है। तो जैसे आपने 108 लिया तो आपको ऐड करना होगा 12 से। तो 8 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 96, और 108 में 12 ऐड करोगे तो ये आ गया आपका 120। अब आपके पास में आधार में कितने जीरो हैं? 2। जितने जीरो होते उतनी संख्या हमें नीचे लिखनी होगी आंसर में। तो 2 जीरो थे तो हम 2 संख्या लिखेंगे 9 6, फिर ये आपका ऐसे कैसे 120, ये आपके इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी हमने लिया 5 4 इंटू 5 6। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 5 4 इंटू 5 6 का, सेम इसी विधि से। तो आधार हमने ले लिया, यानी ये दोनों जो संख्याएं किसके पास में हैं? हमारे पास में अगर देखेंगे तो रेंज आ रही है 10 से, 10 100 1000 इसमें ले सकते हैं। अब यहाँ हमें संख्या के पास पहुँचना है तो इसके लिए हम एक चीज़ और लेते हैं, उपाधार। तो उपाधार हो गया हमारा 10 को हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इसके पास आ जाए। तो 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, ये हो गया 50। तो ये हमारे 54 इंटू 56 इस नंबर के नियर बाई है। यहाँ से उपाधार अंक निकल के आ गया हमारा। उपाधार अंक यानी जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वो है 5। अब वही चीज़ सेम है, विचलन निकालना है। वो क्या होता है? संख्या माइनस आधार, लेकिन जब उपाधार हो तब आपको किस में से माइनस करना होगा? उपाधार। संख्या माइनस उपाधार, तो विचलन निकल के आएगा। संख्या फर्स्ट है 54 माइनस उपाधार है 50, यानी कितना आ गया? 4। सेकेंड है 56 माइनस 50, कितना आ गया? 6। वही आपको लिखना है, पहले संख्या लिख देंगे इधर आप, और इसके बाद इधर विचलन। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो विचलन आता है उसका आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। और जो संख्या आप ये ले रहे हो तो इससे ऐड करना होगा, ये ले रहे हैं तो इससे, हमने पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली संख्या ली थी, अब हम नीचे वाली लेके देखते हैं। तो हमने लिया 5 6, इसमें ऐड करेंगे हम +4। तो 4 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 24, ये हो गया आपका 60। अब आप यहाँ देख रहे हो, इसमें आपको चेंज क्या करना है कि यहाँ पे उपाधार का जब क्वेश्चन आए तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कितना चेंज करना है। तो आंसर में क्या करना है आपको, इसके सॉल्यूशन में यहाँ आपके उपाधार अंक से मल्टीप्लाई कर देना है। ये थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा क्वेश्चन में। आधार से हो तब सेम इस तरीके से करना है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी, आपस में मल्टीप्लाई करना है विचलन, और जो संख्या ले रहे हो उसके जस्ट क्रॉस वाले से प्लस कर देना है विचलन से। उपाधार में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने मल्टीप्लाई किया विचलन को, सेम जो संख्या ले रहे हो उसके क्रॉस वाले से प्लस कर दो। केवल इतना सा चेंज है, जो उपाधार अंक है उस उपाधार अंक से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 300। अब देखो हमारे पास आधार में कितने जीरो है? 1 जीरो। तो यहाँ पे हम कितनी संख्या उतारेंगे? एक संख्या 4। 2 यहाँ पे कैरी चला गया इधर, तो 2 + 0 कितना हो गया? 2, ये 0 और 3, तो 3024 इसका आंसर हो गया। विधि है, केवल चेंज है नाम। तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्ग के लिए उपसूत्र यावदूनम तावदूनी, ये इसका नाम है। यहाँ पे जब गुणा करने के लिए हमने यूज लिया तो उसका नाम है सूत्र निखिलम, और वर्ग के लिए क्या है? उपसूत्र यावदूनम तावदूनी। देखते हैं क्वेश्चन हमने लिया है सी 93 का स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं 93 इंटू 93। वही आप देख रहे हो यहाँ पे आधार कितना हो गया हमारा, ये किसके पास है? 100। विचलन कैसे निकलेगा? संख्या माइनस आधार, और उपाधार होता है तब क्या करते हैं? संख्या माइनस उपाधार। तो यहाँ किया हमने संख्या 93 माइनस 100, ये कितना आ गया? माइनस का 07। यहाँ से विचलन माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने लिखा 93
दोनों संख्या हमारी सेम है क्योंकि स्क्वायर है। -07 -07 क्या चेंज करना है? देखो सेम निखिलम विधि जिसको आती है वो उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग भी ज्ञात कर सकता है। केवल नाम चेंज है और थोड़ा सा चेंजेस क्या करना है, यहाँ आप विचलन जो संख्या थी 0, 8, 12 जो भी विचलन आता था उसको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या करना है, जो आपका विचलन है उसका वर्ग निकाल रहे हो तो आपको सिंपल सा पता है, इसका क्या कर दो विचलन का वर्ग, यानी मल्टीप्लाई करने की जगह यहाँ इसमें हमने क्या कर दिया वर्ग। बाकी चीज़ सेम है, जैसे हमने 93 लिया, नंबर कोई भी ले सकते हो, वर्ग में सेम रहेगा, तो इसके क्रॉस से हमने इसको प्लस कर दिया। तो -07 का स्क्वायर आपके पास में आ गया 49 और 93 प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 93 में से -7 किया तो ये आ गया आपका 86 और आपके आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 संख्या उतारेंगे हम 49 और 86, ये इसका आंसर हो गया। तो सिंपल है, सूत्र निखिलम द्वारा हम गुणा और उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग, दोनों चीज़ें सेम है, केवल चेंज है। यहाँ पे विचलन का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और वर्ग में विचलन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और उपाधार वाले में भी ऐसे ही करना है, यहाँ हमने उपाधार अंक से गुणा किया था तो सेम वर्ग में भी क्या करना है, केवल ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसमें यावदुनम तावदुनम में क्या करना होता है, यहाँ स्क्वायर करना होता है, बाकी चीज़ सेम रहेगी। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा गुणा, यानी जस्ट अपोजिट है, एक अधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा। उसमें हमारे पास में हमने किया था कि फर्स्ट संख्या सेम होती है और लास्ट वाली का 8 देखते हैं, 10, 100, 1000 होता है। तो इसमें क्वेश्चन देखो आप, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा गुणा कैसे करते हैं। इसमें वर्ग नहीं है, केवल गुणा के लिए, यानी इसमें लास्ट वाली नंबर जो होगी वो 9 की फॉर्म में होगी, 99999 ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे है 46 इंटू 99। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा है, जो फर्स्ट नंबर है उसमें से आप 1 को माइनस कर दो, कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है। 46 में से क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, और यहाँ जो नंबर आपको दिया हो 99 हो, 999 हो, तो इसमें से आपको माइनस करना होगा इसको जो माइनस करने पे है। तो 46 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45। सिंपल है, ये आपका हो गया 45 और 99 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 54। सिंपल है, बस इसको आप लिख दो 4554, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं आपके लिए। हमने यहाँ लिया 137 इंटू 9999, तो सिंपल है, यहाँ पे 137 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, तो 9999 में से हमें माइनस करना है, 137 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 136। सिंपल है, 136। अब 9 में से 6 माइनस किया तो 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और ये 9, तो आप इसको लिख दीजिए 1369863। सिंपल विधि है, एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा गुणा, तो लास्ट में जो नंबर होगा वो 9999 हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो नंबर है उसमें 1 को माइनस कर दो, उसके माइनस करने पे जो नंबर आता है उसको 99 वाले में से माइनस कर दो। ओके, उत्तर ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा, तो इसमें आपको सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें भी वर्ग नहीं है, केवल गुणा ही है। तो देखो क्या करना होगा, पहले मैं आपको इसमें फॉर्मेट बताता हूँ। जब आपके पास में दो संख्याओं का गुणा हो, जब कितनी संख्याएं हो, दो इंटू दो संख्याओं का गुणा करना हो, तब आपको इसमें प्रोसेस कैसे करना है। तो देखो हम क्वेश्चन के साथ ले लेते हैं। संख्या हमने ली 12 इंटू 15, देखो दो संख्याएं हैं आपके पास में, तो ये दो संख्याएं हैं, इनको आप ऐसे लिख लो, ट्रिक के साथ ही हो जाएगा ये। तो देखो इसमें आपको प्रोसेस कैसे बनानी है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा आपस में, यानी इन दोनों संख्याओं को, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा, ये प्रोसेस हमें याद रखने के लिए है, फिर इनका, तो इसको देखते हुए हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है 2 इंटू 5, फिर इसके बाद यानी 1 इंटू 5, ये आप कैसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, और 2 इंटू 1, इसके बीच में हमने प्लस लगा दिया।
अब इस प्रोसेस पे आ गए, यानी 1 इंटू 1, 2 इंटू 5 हो गया 10, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 1 2, ये हो गया आपका 7, और 1 इंटू 1 1। इसमें आपको एक एक नंबर ही लेना, 0 1 कैरी चला जाएगा, 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, और ये आपका 1, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है। अब आगे चलते हैं, जब 3 संख्याओं का गुणा हो, यानी 3 संख्याएं हो, तो देखो आपके पास में लिखी हुई है 3 6 2 1 4 3, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखो पहला हम यही करते हैं, इसको आप छुपा के रखेंगे तो पहले 2 संख्याओं का बन जाएगा, यहाँ तक ये बन गया। जैसे आप इसको हटाएंगे तो 3 संख्याओं के लिए कितना सा चेंज हो जाएगा, ये आपस में तो है ही, और आपका ये जो बीच वाला है ये भी आ जाएगा, ये आ गया। इसके बाद वापस लास्ट वाले पे आ जाएंगे ख़त्म करने के लिए, ये प्रोसेस बन गई, और सबसे लास्ट वाला, तो ये आपको काम देगा इसको पूरा करने में। तो देखो फर्स्ट हमने लिया ये वाला, तो 2 इंटू 3, इसके बाद ये क्रॉस 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3, कैसे भी लिख सकते हो आप उसमें, 4 इंटू 2। इसके बाद ये वाला क्रॉस 3 इंटू 3, ये वाला क्रॉस 2 इंटू 1, और ये बीच वाला क्रॉस 6 इंटू 4, इसको आप बढ़ाते जाओ। इसके बाद ये वाला यानी 3 इंटू 4 और 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी रह गई, तो 3 इंटू 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लास्ट वाला 3 इंटू 1। तो देखो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 3 6, इसके बाद 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 2 8, ये हो गया आपका 26, 6 इंटू 4 24, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका हो गया 35, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 4 12, ये आपका हो गया 18, और 3 इंटू 1 3। हमने बताया था इसमें एक एक नंबर लेना, 6 6, 2 आपका कैरी चला गया, 5 प्लस 2 हो गया 7, 3 आपका फिर से कैरी, 8 इंटू 3 11, 11 के बाद क्या हो गया आपका, ये 11 और 1 कैरी यहाँ आ गया, तो ये हो गया 2, अब ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। इसे लेते हैं हम 4 संख्याओं का, तो 4 संख्या हमारे पास में लिखी हुई है 2 4 1 3 3 1 2 4, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लें, 2 4 1 3 3 1 2 4। तो इसकी भी वो प्रोसेस हमें बनानी होगी। यहाँ पहले हम आपस में क्रॉस, फिर 2 वाले को याद रखते हुए हमने बनाया ये क्रॉस, फिर 3 नंबर जब होता है उसको याद रखते हुए हमने बनाया ये क्रॉस। अब इसमें एक नंबर और बढ़ गया यानी 4, यानी उस प्रोसेस के लिए हमें बनाना होगा आपस में ये 4 के लिए क्रॉस। फिर हम लास्ट 3 वाले पे आते हैं, यानी ये 4 नंबर वाला इन दोनों के बीच में आएगा, फिर लास्ट वाला दोनों का क्रॉस नंबर का, और सबसे लास्ट में 1, ये प्रोसेस है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, फिर हमने किया ये वाला क्रॉस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, फिर आपके पास में ये वाला क्रॉस दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये हो गया 4 इंटू 4, 3 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1, फिर ये 4 नंबर वाला आ गया, तो ये हो गया 2 इंटू 4, 3 इंटू 3, ये हो गया आपके, फिर ये दोनों आपस में नंबर 1 इंटू 1, 4 इंटू 2, इसको बढ़ाते जाओ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। फिर ये 3 नंबर वाला, तो 2 इंटू 2,
1 इंटू 3 और 4 इंटू 1। फिर देखते हैं 2 नंबर वाला 2 इंटू 1, नीचे ले लेते हैं 4 इंटू 3 और लास्ट में 2 इंटू 3। तो इसको सोल्व करते हैं। ये आपका हो गया 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 1 4, ये आपका हो गया 10। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 4 16, तो 16 प्लस 3 19 और 2 21। ये आपका हो गया 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 9, 3 इंटू 3 9 9 18, 2 इंटू 4 8, तो ये आपका हो गया 26। इसके बाद है 4 इंटू 1, 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, ये हो गया 4 3 7 7 और 4 कितना हो गया 11, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, ये आपका हो गया 14, 2 इंटू 3 6। नंबर हमें वही एक लेना है। 2 हमने लिया, 1 ये कैरी, 10 प्लस 1 11, 11 में से 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी आ गया, 21 प्लस 1 कितना हो गया 22, 2 यहाँ कैरी चला जाएगा, 26 और 2 हो गया 8, 28 का 8, 2 कैरी चला जाएगा, 11 प्लस 2 13, 13 का 3, 1 कैरी, 14 प्लस 1 15 का 5, 1 कैरी 7। ये आपका हो गया 4 इंटू 4 नंबर का मल्टीप्लाई। इसके बाद है हमारी विधि उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग और घनफल। तो पहले हम वर्ग निकालते हैं। तो देखो इसमें आपने ये फॉर्मूले याद किए होंगे पहले 8th क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका यूज लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके यूज़ से हमें ये वर्ग और घनफल के लिए हमारे पास में हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब। ये भी आपको याद होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला वर्ग के लिए काम में लेंगे और ये वाला घनफल के लिए। तो आइए देखते हैं उपसूत्र अनुरूपण द्वारा पहले वर्ग। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है आपके लिए, 16 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो देखो कैसे करना है, हम यहाँ इसको रफ में ये a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो देखो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, 2a कितना है 1 और b कितना है 6, b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ये हो गया 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 6 12 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। और ये आपके पास में है 1 1 नंबर लेना है और कैरी 3 यहाँ आ गया, तो 12 प्लस 3 15 का 5, 1 कैरी चला गया और ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 5 6 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम घनफल के लिए क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 14 का क्यूब, वही हमने इसको रफ में a मान लिया 1 को और b 4 को। तो देखो हमें फॉर्मूला ये रफ में लिख सकते हो आप। तो फर्स्ट क्या है, a का क्यूब यानी 1 का क्यूब करना है, 3a स्क्वायर b, तो 3a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू b यानी 4, 3a b का स्क्वायर, तो b क्या है 4, इसका स्क्वायर, b का क्यूब यानी 4 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, ये हो गया आपका 12, 3 इंटू 1 3, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 3 जा 48 और 4 का क्यूब हो गया 64, वही 1 1 नंबर लेना है 4, 6 आपका कैरी है, तो 48 प्लस 6 कितना हो गया आपका 54, इसका आपके पास में आ गया 4 और 5 यहाँ पे कैरी, 12 प्लस 5 17 का 7, 1 ही आ जाएगा कैरी, 1 प्लस 1 2। तो सिंपल सी प्रोसेस है। उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग और घनफल के लिए हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यहाँ प्लस की जगह हम ऑब्लिक काम में लेंगे। ये हो गया आपका वर्ग का प्रोसेस और ये घनफल का, सिंपल सी प्रोसेस है। अब आते हैं सूत्र
संकलन, सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग। तो इसमें आपको क्वेश्चन में दे रहा है संकलन यानी जोड़ना और व्यंकलन यानी घटाना, यानी आप इसको जोड़ के भी कर सकते हो या घटा के भी कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन से समझते हैं। 23 का स्क्वायर, इसमें हमें क्या करना है, एक इष्ट संख्या निकालनी है। इष्ट संख्या कैसे होगी, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो संकलन या व्यवकलन, यानी इसमें ऐसी संख्या जोड़ो कि ये जीरो वाली में, यानी 23 में 7 ऐड करेंगे तो 30, यानी जीरो वाली नंबर में कन्वर्ट हो जाए। व्यंकलन यानी 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 20। तो हम आसान सा ले लेते हैं 3, यानी 23 में से 3 माइनस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 20 में। तो देखो अब कैसे करना है, 23 का स्क्वायर इक्वल जो हमारी इष्ट संख्या है, या प्लस में भी ले सकते हो इसको, प्लस करके, व्यंकलन यानी माइनस करके भी ले सकते हो। तो 23 में जो हमारी इष्ट संख्या है उसको एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। प्लस में जो ये इष्ट संख्या है इसका स्क्वायर कर दो। सिंपल है। 23 प्लस 3 26, मल्टीप्लाई में 23 माइनस 3 20 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 26 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 520 प्लस 9, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 529। सिंपल सी प्रोसेस है। संकलन यानी प्लस करके भी देख सकते हो इष्ट संख्या, और व्यवकलन माइनस करके भी आप इष्ट संख्या निकाल सकते हो। इष्ट संख्या आने के बाद क्या करोगे, आप उस नंबर में इष्ट संख्या एक बार प्लस करनी है, एक बार माइनस, और प्लस में उसका स्क्वायर, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं द्वंद्व योग। द्वंद्व योग द्वारा कैसे वर्ग निकालते हैं, ये विधि है द्वंद्व योग द्वारा वर्ग। तो क्वेश्चन लेते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा आपको। 362, तो इसमें हमें समूह बनाने होंगे। तो क्वेश्चन में 362 3 नंबर है, तो देखो इसके यहाँ पे कितने समूह बन रहे हैं, इसके 5 समूह बनेंगे। 5 समूह बनेंगे। देखो कैसे, पहला है आपका 3, इसके बाद लिया हमने 36, इसके बाद 362 हो गया, इसके बाद 62 और लास्ट में 2। तो देखो 1 2 3 4 5 इसके फैक्टर, 5 समूह बन गए इसके, 5 ग्रुप्स। तो अब क्या करना है इसमें, देखो फर्स्ट वाला जो नंबर है वर्ग है, तो इसको वर्ग यानी 3 का स्क्वायर, इन दोनों में क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 6, जब 3 नंबर हो तब क्या करना है आपको, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 2, तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे हम। प्लस जो हमारा बीच वाला नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। 2 नंबर होते थे तब क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे दोनों को। 2 इंटू 6 इंटू 2, और लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया आपका 9। 2 इंटू 3 इंटू 6 हो गया आपका 36। 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 48। 2 इंटू 6 इंटू 2, ये हो गया आपका 24, और 2 का स्क्वायर ये 4। वो ये एक एक नंबर लेना है, 4 4 2 आपका कैरी चला गया, 48 प्लस 2 50 का 0, 50 का 5 इधर कैरी, 36 प्लस 5 कितना हो गया, 41, 1 कैरी, और 4 यहाँ चला जाएगा, सॉरी 1 यहाँ आ जाएगा, 4 कैरी। 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13। 131044, ये हो गया आपका द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग। सिंपल है, आप कर सकते हैं इसे। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा घनफल, तो ये हम सबसे लास्ट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनमें फॉर्मूले यूज होंगे। तो 2 है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा घनफल, और एक विधि बची हुई है सूत्र निखिलम द्वारा घनफल। तो फर्स्ट हम लेते हैं सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा घनफल। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सूत्र आपको पहले लिख देता हूँ। इसमें क्या करना होगा, दहाई का जो अंक होगा क्वेश्चन में उसका स्क्वायर इनटू में उसी का एकाधिक, यानी उसमें एक अधिक करके लिखना है आपको। फिर
दहाई के अंक का स्क्वायर रहेगा, इनटू में आ जाएगा विचलन। इसके बाद करना आपको 3 इंटू दहाई का अंक, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, इनटू में इकाई के अंक का अब करना है स्क्वायर, और लास्ट में आपके है इकाई के अंक का क्यूब। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी ट्रिक भी आप बना सकते हैं। जो दहाई का अंक है उसका स्क्वायर चलेगा, एक बार उसके एकाधिक से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी बार दहाई के अंक के स्क्वायर को विचलन से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में स्क्वायर आ गए। फिर जब मल्टीप्लाई 3 से करना है तो दहाई का अंक रहेगा और इकाई के अंक पे स्क्वायर लगा दो और लास्ट में इकाई के अंक का क्यूब। तो यहाँ पे विचलन के लिए भी सूत्र है, वो अलग से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। विचलन बराबर होगा इकाई का अंक जो आपके क्वेश्चन में है वो इंटू 3 माइनस में 10, इकाई का अंक इंटू 3 माइनस 10। तो क्वेश्चन लेके देखते हैं हम। क्वेश्चन है 45 का क्यूब। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 4। तो देखो पहले विचलन निकाल लेते हैं इसमें। इकाई का अंक कितना है 5 इंटू 3 माइनस 10, तो विचलन आ गया हमारा 5। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो दहाई के अंक का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, उसका एक अधिक, तो 4 से अधिक कितना होगा 5। फिर दहाई के अंक का स्क्वायर इंटू में विचलन है इंटू 5, 3 इंटू दहाई का अंक इंटू में इकाई के अंक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और लास्ट में इकाई के अंक का क्यूब। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर इंटू 5 80, 4 का स्क्वायर इंटू 5 ये भी आपका हो गया 80, 3 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 इंटू 3 ये आपका हो गया 300 और 5 का क्यूब हो गया 125। मैंने आपको पहले कहा था कि इनमें हम एक एक नंबर ही लेते हैं। 5 12 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 312, 2 आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ये कैरी चला जाएगा इधर, ये आपका हो गया था 312, तो 31 इधर चला जाएगा आपके पास में कैरी में। तो ये आपका हो गया 1 1 1 1 यहाँ पे आपका, और 1 1 कैरी चला जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 9, इसको आप यहाँ लिख दोगे 91125, ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद लेते हैं हम दूसरी विधि जिसमें भी सूत्र काम में आएगा, वो है सूत्र निखिलम द्वारा घनफल। निखिलम द्वारा घनफल, ये दो विधियां हैं जिनमें फॉर्मूले यूज है। बाकी मैंने आपको जो भी समझाए हैं वो आसान तरीके से बताएं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। और ये दोनों विधियां हैं, इनमें आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये तो है एकाधिकन पूर्वेण द्वारा, इसका फॉर्मूला सूत्र निखिलम द्वारा। तो इसके लिए देख लो फॉर्मूला क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संख्या जो आपकी है प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। सिंपल सा है, केवल यहाँ से याद रखना संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 2 का एक नंबर बढ़ गया 3 और विचलन का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे नंबर हट गया और विचलन का क्यूब हो गया। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं 14 का क्यूब हमें निकालना है। आधार उपाधार विचलन ये निकालना मैंने आपको पहले ही सिखाया है। तो यहाँ पे देखो इसका आधार देखेंगे तो 14 किसके पास में 10। अब विचलन आप निकालोगे तो मैंने बताया था संख्या माइनस आधार, तो संख्या है 14 माइनस 10 कितना आ गया 4। तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। संख्या कितनी है आपकी, तो आपको निकालना है घनफल। संख्या 14 प्लस 2 इंटू विचलन है आपका 4, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर कर दिया और विचलन का क्यूब। तो ये आपके हो गया विचलन का क्यूब कितना हो गया 64, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, 2 इंटू 4 8 और 14 कितना हो गया ये आपका 22। वो एक एक नंबर लेना 4 6 इधर कैरी में
48 और 6 कितना हो गया 54, 4 और 5 इधर कैरी में 22 + 5 कितना हो गया 27। ये आपके हो गए सूत्र निखिलम द्वारा घनफल। लास्ट में है वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, तो वो देखो। तो पहले हम सिंपल से लेते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल। फर्स्ट हम निकालते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे 2116 का वर्गमूल हमें निकालना है, यानी 2116 का अंडर निकालना है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। 2116 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें वर्गमूल निकालना है तो हमने यहाँ 2-2 के पेयर बना लिए। अब यहाँ पे आपको ये है 21, तो आप स्क्वायर देखिए, जिस नंबर का स्क्वायर या तो 21 होना चाहिए, 21 से कम। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, यानी ज़्यादा हो गया। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 यहाँ पे लिख दिया, 4 हमारा यहाँ, ये आ गया हमारा 16। 21 में से 16 माइनस किया तो ये आ गया 5 और 16, ऐसे ऐसे पेयर वाली नंबर को ऐसे लिखना है। आगे क्या करना है, जो हमारा नंबर है उसमें उतना ही नंबर प्लस कर देना है 8। अब यहाँ पे ये 8 रहेगा, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो 516 वही भाग देते हैं, वैसे 516 आ जाए या इससे कम। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 5 ही आएगा, 5 5 जा 25, 8 5 जा 14 + 2 42। आगे देखते हैं 6 से, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48 + 3 51, यानी 6 से ये नंबर मल्टीप्लाई करने पे 516 आ रहा है, और ये 6 हमने यहाँ लिख दिया, ये कंप्लीट। तो 2116 का वर्गमूल कितना आ गया, 2116 का वर्गमूल हमारे पास में आ गया कितना 46। ये सिंपल फॉर्मेट है भाग विधि द्वारा वर्गमूल, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं घनमूल, मूल पे। तो इसी विधि द्वारा हम देखो, ज़्यादा विधियों से करोगे तो कंफ्यूज होगे, एक विधि से करोगे तो आसान रहेगा। तो घनमूल निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास में 68921 का घनमूल निकालना है आपको। अब घनमूल में आपको एक फॉर्मूला जो हमने पहले भी यूज़ लिया था ये काम में रख, a + b का क्यूब, ये हो गया a³ + 3a² b + 3ab² + b³ इसकी सहायता से हम इसको आसानी से करेंगे। तो वही आपको 68921 यहाँ लिख दिया मैंने, ये आपको बनाना है। तो देखो फर्स्ट आपका है 68, यानी वही नंबर का यहाँ पे घनमूल है तो क्यूब देखेंगे, या तो 68 आना चाहिए, 68 से कम। 1 का क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, यानी 4 का क्यूब कितना आ रहा है 64, और 4 हमने यहाँ लिख दिया। तो 68 में 64 माइनस किया तो कितना आ गया 4। अब घनमूल में क्या करना है, वर्गमूल में तो हम पेयर लेते थे 2-2, घनमूल में एक एक संख्या लेनी है, यानी 9। अब ये कैसे काम में लेना है, a³ आ गया। अब हम लेंगे 3a² b, यानी 3a है हमारे पास, ये जो 4 है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 3 जा 48, यानी b हमें इस नंबर के अकॉर्डिंग लेना हो। 48 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 49 या इससे कम आ जाए, तो 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48, और 2 से करेंगे तो 49 से ज़्यादा आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया। 49 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 1, और यहाँ से हम इसको लेंगे 2 को उतारेंगे। इसके बाद 3a² b वाला हो गया, इसके बाद 3ab², तो 3ab² हो गया, यानी 1 का स्क्वायर। 3 × 4 12, × 1 का स्क्वायर 112। आगे देखते हैं, 12 में से 12 माइनस किया 0, अब हमने उतारा 1। लास्ट में क्या है b का क्यूब, b हमारा क्या माना था 1,
तो 1 का क्यूब कितना होता है 1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और 68291 का घनमूल हमारे पास में कितना आ गया, ये हमने जो बी वाला लिया था 1, ये यहाँ पे लिखना भूल गए तो यहाँ लिख देते हैं। तो 68921 का घनमूल आ गया 41, ये आंसर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 1061,208 का घनमूल निकालना है। वही आप लिख देंगे 1061,208। फर्स्ट हमने यहाँ पे नंबर है 1, तो 1 का ही क्यूब ले लेते हैं। फर्स्ट से 1 का क्यूब यानी 1 यहाँ आ गया। 1 का क्यूब क्या होता है 1, ये आ गया 0, यहाँ से एक नंबर उतारा हमने 0, तो ए क्यूब आ गया। अब हम लेंगे 3a² भी यानी a² 1 का स्क्वायर, तो 3 1 का स्क्वायर 1 3 इंटू 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, तो आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0। ये हो गया हमारा 0 और ये 0 b हमने यहाँ उतार दिया। इसके बाद हमारा ये 0 यहाँ से उतारेंगे 6। अब 3a² भी हो गया, तो 3ab का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका 0 ही आएगा। आगे आप चलाते जाओ 6, यहाँ से हमने उतारा 1। अब लास्ट है 0 का क्यूब यानी b का क्यूब जो लेते हैं 0, कितना बचेगा 61 और यहाँ से हमने 2 ये उतार लिया। तो ये एक बार कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे चलेंगे तो अब इसके बाद में हम और आगे चलेंगे तो यहाँ से हम 3a² b वाले से चलेंगे। तो 3 अब a इस पूरे को मानेंगे हमने, एक बार रफ में यहाँ a लिख लेते हैं। अब 1 0 यानी 10 हमारे लिए a हो गया। तो ये क्यूब यहाँ से 3a² b, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू 3 300। तो 300 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 612 से कम या 612 आ जाए। तो देखो 300 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 600। तो ये 2 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये माइनस किया तो 1 2, इसके बाद ये 0 यहाँ आ गया। 3a² भी हो गया। इसके बाद क्या लेते हैं 3ab², 3 इंटू 10 30, 2 का स्क्वायर 4, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120, ये 0। अब लास्ट में क्या बचा 8। तो b का क्यूब यहाँ पे हम b क्या है 2, तो 2 का क्यूब हो गया 8। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और 1061,208 का घनमूल कितना आ गया 102। यानी घनमूल में मैंने 2 क्वेश्चन लिया आपके पास में। ये सिंपल एक बार में ही कंप्लीट हो जाए। आगे चले तो फिर आपके पास में जो दोनों नंबर है उनको आप a मान लोगे और आगे फिर वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलते जाओगे और आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे।